बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन गिरामी, जंग का मैदान सज चुका था। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू राजा बाजीराव अपनी 3 गुना बड़ी फौज के साथ और तमाम छोटे बड़े हिंदू राजाओं के साथ खड़ा था, जबकि दूसरी जानब सुल्तान महमूद गजनवी अपनी छोटी लेकिन बड़े जज्बे और बड़े ईमान वाली फौज के साथ 10 रोज़ से मुहासरा किए खड़ा था और वो बार बार सोमनाथ पर हमला कर रहा था। इससे पहले महमूद 6 बार सोमनाथ पर हमला कर चुका था। सोमनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था, जिसकी हिफाजत के लिए सारे हिंदुस्तान से पंडित और राजा महाराजा इकट्ठे होकर बाजीराव के साथ महमूद के मुकाबले पर थे। बाजीराव की फ़ौज में ज़्यादातर हाथी शामिल थे, जिसकी वजह से सख्त मुज़ामत का सामना था। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। नाजरीन ग्राम, दुनिया में आज तक 4 सिपा सालार ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया है। इनमें पहले नंबर पर है सिकंदर आज़म, जिसने पूरी दुनिया को अपनी अजीम फ़ौज के साथ फतह किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमीर तैमूर का जिक्र आता है। तीसरे नंबर पर चंगेज़ खान है, जिसने दुनिया फतह की, और चौथे नंबर पर महमूद का नाम आता है। लेकिन महमूद गजनवी को ये शहादत हासिल थी कि इस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में 2-3 बार देखा था। आपको देखा ही नहीं बल्कि आपसे इशारे और हिदायत भी हासिल की। उस रोज़ भी महमूद सोमनाथ पर 7वां हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। महमूद अपने घोड़े से उतरा और उतर कर सजदे में गिर गया और अपने रब को जंगे बदर का वास्ता दिया और दुआ की, ऐ मेरे मौला, मैं तेरे इस्लाम के लिए और तेरे लिए घर से निकला हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं। जब वो उठा तो उसका माथा मिट्टी से भरा हुआ था और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उसने अपनी फ़ौज को मुखातब होकर कहा, ऐ मेरे इस्लाम के मुजाहिदों, हाथियों से मत घबराना। ये हाथी अल्लाह के घर की तरफ भी आए थे तो तब अल्लाह ने इनके साथ क्या सलूक किया था। आज भी अल्लाह हमारे साथ है, लिहाजा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आज इंशाअल्लाह सोमनाथ पर फतह हासिल करेंगे। और ये कहकर महमूद ने एक ज़बरदस्त 7वां हमला शुरू किया और देखते ही देखते सारा मंजरनामा बदल गया। जज्बा हैदरी ने बाजीराव को मैदान से पीछे हटने और मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। महमूद के कुछ सिपाही बाजीराव के पीछे भागे और कुछ ही देर के बाद बाजीराव ने अपनी ही तलवार से खुदकुशी करना मुनासिब समझा। महमूद की फ़ौज ने सोमनाथ पर अपना कब्ज़ा कर लिया और बड़े फ़ख्र और आजिज़ी के साथ सोमनाथ के अंदर मुसलमानों की फ़ौज दाखिल हो गई। फतह ने महमूद के कदमों को चूमा। महमूद ने हुक्म दिया कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर जितने भी बुत हैं, इनको बारी बारी तोड़ दिया जाए। इसके बाद महमूद अपने खैमे में अपने रब का शुक्राना अदा करने के लिए आ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि महमूद के कुछ मशीर और सिपाही आए और उसे अजीब बात बताई कि एक सबसे बड़ा बुत है जो कि फ़िज़ा में बुलंद है और बग़ैर किसी सहारे के खड़ा है, लिहाजा हमें शक है कहीं उसमें कोई आत्मा तो नहीं, या कहीं वो सचमुच का भगवान तो नहीं। महमूद मुस्कुरा उठा,
महमूद को अल्लाह पर तवक्कल था। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या माजरा है। चुनाचे महमूद अपने मशीरों के साथ जब सोमनाथ के अंदर आया तो देखा वाकई सबसे बड़ा बुत फिजा में बगैर किसी सहारे के खड़ा है। महमूद ने कहा तुम लोग साइड की दीवारों को तोड़ो, मुझे लगता है कि साइड की दीवारों पर मकनातीस है। लिहाजा साइड की दीवारों को तोड़ा गया तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दीवारों के अंदर मकनातीस शामिल था, जिसकी वजह से ये बुत फिजा में बगैर किसी सहारे के खड़ा था। ये देखकर सब राजे और महाराजे इकट्ठे होकर महमूद की खिदमत में हाजिर हो गए और रोना शुरू कर दिया और मिन्नत सजामत शुरू कर दी कि ये हमारा सबसे बड़ा भगवान है, खुदा के लिए इसे मत तोड़ो और इसके बदले हम जितना चाहे सोना तुम्हें तोल कर दे देते हैं। महमूद के मशीरों ने महमूद से कहा कि जंग तो हम वैसे ही जीत चुके हैं, अगर ये बड़ा बुत हमें तोड़कर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, लिहाजा हमें ये तोल कर इसके बदले सोना दे देते हैं तो हमें फ़ौज के अखराजात के लिए सोने की ज़रूरत भी है, लिहाजा इसमें क्या हरज है। लेकिन महमूद अल्लाह का बंदा था। महमूद ने वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो कि आज तक तारीख़ में लिखे गए हैं और वो नक्श हो गए। महमूद ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर मैंने सोना देकर ये बुत हिंदू राजाओं को दे दिया तो तारीख़ में हमेशा मेरा नाम महमूद बुत फरोश लिखा जाएगा। लिहाजा मुझे महमूद बुत फरोश नहीं बनना, मुझे महमूद बुत शिकन बनना है। लिहाजा ये कहकर महमूद ने बुत के ऊपर एक ज़बरदस्त वार किया। वार करना था कि बुत पेट के रास्ते से टूट गया और उसके पेट के अंदर बेशुमार ख़जाना और जवाहरात थे जो बाहर निकल आए। दरअसल तमाम हिंदू राजाओं को भगवान से ज़्यादा भगवान के अंदर पेट में जो 4 गुना ज़्यादा जवाहरात और सोने थे उसकी फ़िक्र थी। जैसे ही महमूद ने बुत का पेट तोड़ा तो सारा ख़जाना और हीरे जवाहरात बाहर निकल आए। ये महमूद का खुदा पर तवक्कल था कि जितना ख़जाना महमूद को हिंदू राजा दे रहे थे उससे 4 गुना ख़जाना बुत के पेट से निकल आया था। तमाम फ़ौज हैरान और परेशान हो गई और महमूद ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिसने महमूद की तवक्कल और जज्बे के बदले उसे 4 गुना ज़्यादा ख़जाना दे दिया था। तो नाज़रीन इकराम, ये था महमूद और उसका जज्बा और उस पर खुदा का तवक्ल कि जिसने बरे सगीर पाको हिंद में अपनी सल्तनत कायम की और हिंदू राजाओं महाराजों का और भगवान का ख़ात्मा किया। नाज़रीन गिरामी, खुदा आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।